बुढ़ापा हमारे जीवन का एक मोड़ होता है जिससे हमें गुजर के जाना होता है। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में बदलाव आता है वैसे ही बदलाव हमारे मन में भी आना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर आप उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जितने कि आप कुछ साल पहले थे। तो मन में एक टीस रहती है, तनाव होता है, एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी पूछ अब घर में नहीं है जितने आप पहले कद्दावर थे, जितने महत्वपूर्ण थे। तो बुढ़ापे में अक्सर लोग परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं। तो उनके लिए हम कुछ चीज़ें आज सुझाव लेकर आए हैं जिनको अपनाने से जीवन में आप कम तनाव से, कम दुखों का सामना करोगे, कम कठिनाइयाँ आपको आएंगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कम बोलें, अपना बोलना कम करते जाएं, क्योंकि जितना आप अधिक बोलोगे उतना ही आप उलझोगे। पारिवारिक सदस्य, बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं तो वह सोचने लगते हैं कि हमें अब सब कुछ पता है, हम कमा रहे हैं, जीवन में अनुभव नित नए ले रहे हैं, तो उन्हें अब आपके अनुभव की ज़रूरत नहीं, वह समझते। इसलिए आप कम बोलेंगे तो ही ठीक है। खाने पीने में संतोषी रहें, जो मिल जाए सुख से खा लें। रोटी नमक मिल जाए उसमें खुश रहें, चटनी के साथ खाएं उसमें खुश रहें। कभी ये न दिखाएं कि मेरे लिए अलग से बनाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों की वजह से ही बुढ़ापे में आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि आपने अपना जीवन जी लिया, जब आपके हाथ में रसोई थी, आपकी पत्नी खाना बनाती थी, तब आपने अपनी इच्छाएं पूर्ण कर ली। अब समय अगली पीढ़ी का है। अब आपका बच्चे हैं, आपकी बहू है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए उसमें अड़चन न दें और जो कुछ मिल जाए उसे खाकर संतुष्ट रहें। प्रभु का स्मरण करते रहें, क्योंकि प्रभु ही अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आपके साथी हैं। आपको मुक्ति उन्हीं के द्वारा मिल सकती है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, ज़्यादा ताम झाम में अब आप न घुसे। सादा जीवन, उच्च विचार, यह आप अपने जीवन में अपनाइए ताकि दूसरों को भी कष्ट कम हो और आपको भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बहू बेटी के कार्य में दखल न दें। कहीं मैंने देखा है कि औरतें होती है, वो पूरा दिन अपने बहू या बेटी को ताने देती रहती है, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। अब समय आपका आराम करने का है, क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया को वो ऊपर जो बैठा है मालिक, वो चलाता है। आपने अपने जीवन में जो किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसके आप जिम्मेदार हैं। लेकिन कभी ये न सोचे कि आप ही सबको चला रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला कोई और शक्ति है। इसलिए बेटी और बहू के कार्य में अधिक दखल न दें, न उन्हें परेशान करें, न खुद परेशानी में पड़े। मनचाही वस्तु न मिले तो क्रोध करना छोड़ दें, क्योंकि हम जो मांगते हैं सब चीज़ें हमें नहीं मिलती है। अधिकतर जीवन आदमी का मांग में ही चला जाता है कि मुझे घर मिल जाए, मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसे कपड़े हो, ये खाना हो। तो जीवन तो मांग में ही चलता रहता है आपका। कभी आप अपने माता पिता से मांगते हो, कभी भगवान से मांगते हो, कभी किसी से। लेकिन जो मिल जाए उसी में खुश रहना सीखिए। क्रोध न करें यदि आपकी मनपसंद चीज़ न मिली है। अपनी इच्छा को पूर्ण कराने की कोशिश न करें। ज़बरदस्ती मत करें अपने बच्चों के ऊपर, जो कि अब जवान हैं, उनके भी बच्चे हैं। अब वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे या अपने बच्चों की पूरी करेंगे। आप तीसरी पीढ़ी में आ चुके हो, इसलिए समझदार हो, आपने जीवन में अनुभव किया है। उन्हें अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने दो, आप अपनी इच्छाओं को कम कर लो, क्योंकि आपको खुश रहना है,
भगवान का ध्यान करना है, आगे का जीवन आपको जाना है, आगे के लोग को सुधारिए। अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान न करें। कई माता पिता होते हैं जो बुढ़ापे में कहते हैं, बच्चों को ताने देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपने जीवन में जो किया है अच्छी बात है, आपने अच्छा किया है, आपने कुछ जोड़ा है, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाता है, ये बात आप मेरी मान लीजिए। जब आप जाओगे तो केवल खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए अपनी संपत्ति का बार बार बखान न करें, न तो खुद तनाव लें न दूसरों को दें। अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने न रखें। कभी भी आपके घर में जो समस्या है उसको दूसरों के सामने न रखें, क्योंकि लोग रो कर पूछ लेते हैं और हंस कर उड़ा देते हैं। वो आपसे समस्याएं सुन लेते हैं, फिर उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए शांति से बैठे रहें। जो आपके बच्चे हैं जो कर रहे हैं उनको करने दें। समस्या यदि आई है तो उन्हें ही सुलझानी होगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो समस्याएं सुलझाई हैं अब उनका समय है, उन्हें करने दें। घर पर आए व्यक्ति से अपने घर वालों की बुराई न करें। अक्सर मैंने यह भी देखा है कि जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तो अपने बहू की, बेटे की बुराई दूसरों के सामने करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के आगे अपने जीवन का तमाशा न बनाएं, क्योंकि लोग आपसे सुन कर जो चले जाते हैं, आपको सहानुभूति देते हैं झूठी, और बाद में आपकी चीज़ों को इधर उधर फैला देते हैं, आपकी बेइज्जती अपमान करते हैं, हंसते हैं वो कि देखो साले कैसे परेशान हो रहे। इसलिए ये काम कभी न करें कि कोई भी व्यक्ति घर आए तो उसके सामने अपने घर की बुराई करना शुरू कर दें। इस पर नियंत्रण रखें। अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें। यह एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि इससे आपका मन भी लगा रहेगा और बैठे बैठे आपका शरीर जड़ हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा बहुत चलाते रहें। जो भी आपसे बन पड़े, पौधों में पानी देना है या बच्चों को खिलाना है, थोड़ा बहुत कार्य आप करते रहें, जिससे कि घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी महत्व बना रहे। इसके अलावा बुढ़ापे में कष्ट को कर्मफल समझकर खुशी खुशी सहन करें। देखिए, जवानी में आपने मज़े भी किए हैं, मौज भी ली है, जैसे आपने चाहा है जीवन जिया है। उस जीवन को जीने से नकारात्मकताएं कुछ आ जाती हैं, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो उसके टायर भी घिस जाते हैं, इंजन में भी घिस जाते हैं, कमियां आती हैं। तो उसको कष्ट को कर्म का फल समझे। आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। कई बार अच्छा करने के बाद भी बुरा फल मिलता है, लेकिन आप संतुष्ट रहना सीखें। आप ये सोचें कि भगवान से जो मैंने मांगा वह नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जो मिला है, जो मेरी ज़रूरत थी, भगवान ने मुझे वह दिया है। और इसके बाद यह आशा न करें कि हर काम आपसे पूछ कर किया जाए। देखिए, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप हर काम में टांग अड़ाते हैं कि मुझसे नहीं पूछा, मुझसे ही नहीं पूछा। आप अपने जीवन के जिम्मेदार थे। जब तक कि आपके बच्चे कम उम्र के थे, स्वयं फैसले नहीं ले सकते थे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुए थे, तब तक ठीक है, आपके सुझाव वो लेते थे। लेकिन अब उनका खुद का जीवन है, उनके बच्चे हो गए हैं, वो भी माता पिता बन चुके हैं, तो उनको फैसले लेने दो, क्योंकि उनका जीवन है, उनकी संतान है। आपने भी अपने जीवन में अपने लिए, अपनी संतान के लिए फैसले लिए थे, तब तक आपका समय था। अब दूसरों को उनकी ज़िंदगी जीने दें, न तो खुद तनाव में पड़े न उनको पढ़ने दें। इसके बाद आती है, ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। यह ध्यान रखें आप, जो कुछ आपको मिला है वह प्रभु की कृपा से ही मिला है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, यह सब जानते हैं, लेकिन फिर किस व्यर्थ के विवाद में आप पड़ते हो कि आपको भगवान ने नहीं दिया है। जो कुछ हुआ है आपने खुद किया है। आप सांस भी नहीं ले सकते, एक श्वास भी नहीं ले सकते, यदि परमात्मा की इच्छा न हो तो। श्वास अंदर गई या बाहर गई, वह दोबारा अंदर बाहर नहीं होगी अगर वह न चाहेगा, जो मालिक सच्चा है, जो परमात्मा है। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप बुजुर्ग हैं, आपके दाम्पत्य जीवन है, आप पति पत्नी दोनों जिंदा हैं,
औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक कि उसका सुहाग जीवित रहता है, और पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। यदि आप दोनों जीवित हैं तो खुशकिस्मती मानिए। आप उनसे अपने दर्द शेयर कीजिए, उनके दुख आप शेयर कीजिए, आपस में आप अपना मन लगाइए, खुश रहिए, एक दूसरे को देख कर जिए, एक दूसरे को समझिए। फालतू का प्रेशर ना अपने बच्चों पर दे, ना ही उनके संतानों पर दे। दोनों एक दूसरे से आप सीमित रहे। एक के बिछड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। यदि एक चला गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। वह ज़्यादा दिन नहीं पकड़ता, वह भी मृत्यु के ग्रास में समा जाता है। इसलिए जब तक जिंदा हैं, जो पल आपको भगवान ने दिए हैं उसको इकट्ठे खुशी से, आनंद से आप बिताइए, ताकि आपके जीवन में कुछ कष्ट कम हो और आप शांति से मर सको। कई लोग कहते हैं कि शांति से मरना भी अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो यह है वही बात है, जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट नहीं होता है, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं होता है, उसकी इच्छा रहती है कि कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो शांति से मर भी नहीं सकता है। तो ऐसे मत मरिएगा कि आपको आगे जो जन्म लोगे आप, उसमें फिर से इन्हीं चीज़ों के लिए कष्ट भोगना पड़े। आप संतुष्टि से मरे कि परमात्मा तूने जो दिया, जो मेरी ज़रूरत थी तूने उसे पूरा किया, मैं खुश हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी थाली में आपने इतना परोस दिया है कि जितने की मुझे भूख भी नहीं थी। आपने पूरा जीवन मुझे वो चीज़ें दी हैं जिसकी मुझे हकीकत में ज़रूरत थी। मांगने की तो बात अलग है, क्योंकि मांग तो आप राजगद्दी मांग सकते हो, विश्व का राजा बनने की इच्छा कर सकते हो, लेकिन इच्छा राजा की भी पूरी नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत एक भिखारी की भी पूरी हो जाती है। मनुष्य की ज़रूरत क्या होती है? 2 रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मुर्दे की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मुर्दे को क्या चाहिए? कपड़ा, लकड़ी और आग, 3 चीज़ें मुर्दे को चाहिए। भगवान उसे वह भी उपलब्ध कराता है। ढकने के लिए कपड़ा, कफन, लकड़ी और आग, ये 3 चीज़ें मुर्दे की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि जिसने आपको भेजा है इस धरती पर, जो आपका पिता है, जो आपका परमात्मा है, उसने जब आपको भेजा था तो उसने आपके लिए पूरी व्यवस्था तभी कर दी थी। जो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आपके जीवन में साधन चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो परमात्मा ने पहले से ही आपको दे दिया। कभी ये मत सोचे, अपना भरोसा न डगमगाएं कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, या मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने आपकी ज़रूरत पहले ही पूरी करना शुरू कर दिया था। प्रकृति ने पूरा आपका साथ दिया है पूरे जीवन में, क्योंकि हाथी को मन और कीड़ी को कन वही देता है। एक चिड़िया होती है, उसको दाना देता है, और चिड़िया जब दाना चुगती है तो वो 100 बार सर झुकाती है। लेकिन हम एक इंसान हैं जो कि 100 बार खाते हैं, लेकिन एक बार भी उस परमात्मा का, उस परम तत्व का धन्यवाद नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये दाना भी हमने कमाया है इसलिए हम खा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देने वाला वही है, वो शिव है, वह देवी काली है, जो परम परमात्मा है, परम तत्व है, जिसने आपको धरती पर भेजा है और जो आपको धरती से उठा लेगा। अंतिम सत्य वही है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।